हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे बेस्ड। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5। इन द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर हैं जिनका सम क्या है, यूनिट वेक्टर है। प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। यानी दो वेक्टर कैसे हैं आपके, यूनिट वेक्टर हैं और ये गिवन है कि उनका सम क्या है, यूनिट वेक्टर। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। और क्या निकाल रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दो यूनिट वेक्टर आपके दिए हैं और यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा के, ये क्या हो गया, तो कैप लगा रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी वेक्टर के ऊपर, नंबर के ऊपर ABCD के ऊपर कैप लगाते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर में। ये लोग हम लोग देख चुके हैं। लेट A कैप एंड B कैप बी द टू यूनिट वेक्टर्स। दो यूनिट वेक्टर्स जिनकी बात करी जा रही है, तो कोई भी हम लोगों ने जनरल मान लिया कि A कैप एंड B कैप दो यूनिट वेक्टर्स हैं, कहीं पे होंगे स्पेस में। तो A कैप और B कैप को क्या हम लोग A कैप B कैप कहीं पे भी होंगे स्पेस में मान लेते हैं। ये आपका A कैप हो गया, फिर ये B कैप। तो हम लोग जानते हैं फ्री वेक्टर को क्या किया जा सकता है, उसके पैरेलल ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी वाले वेक्टर को लाके क्या करेंगे, ए वाले वेक्टर, बी वाले का टेल ए वेक्टर के हेड पे रख देंगे हम लोग। ये कुछ ऐसे, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी कैप। और इनको अगर ज्वाइन कर दें तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों वेक्टर का सम। ये वेक्टर आपका आ जाएगा A कैप प्लस B कैप, A कैप प्लस B कैप वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, A कैप एंड B कैप वेक्टर को क्या लेंगे कि ये ट्रायंगल की दो साइड OA और AB द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। OA वेक्टर इक्वल टू A कैप एंड AB वेक्टर इक्वल टू B कैप। तो दो यूनिट वेक्टर आपके कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, किसी भी एंगल पे हो स्पेस में, तो हम लोग लाके क्या किए, A वाले वेक्टर के हेड पे B वाले वेक्टर का टेल रख दिया। अब इनको जब ज्वाइन करेंगे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से, हम लोग क्या कहेंगे कि इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि दो साइड वेक्टर हों, दोनों सेम ऑर्डर में हों। यानी OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये तीसरी साइड के बराबर हो जाएगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये OB वेक्टर के बराबर हो गया। OA आपका A कैप है, AB आपका B कैप है, तो OB आपका क्या आ गया, A कैप प्लस B कैप। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब ये है एक पॉइंट देखते हैं हम लोग, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। यानी जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ क्या होगा, 1 होगा, 1 यूनिट होगा। इसका लेंथ भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। और ये भी आपका गिवन है कि जो दोनों वेक्टर का सम वेक्टर आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। दो यूनिट वेक्टर का सम क्या दिया है, यूनिट वेक्टर। तो यानी ये लेंथ भी कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हों, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और तीनों साइड इक्वल होते हैं तो तीनों इंटरनल एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसको आप साइड में लिख सकते हैं कहीं पे
कि कोई भी ट्रायंगल आपका ABC है, इसके तीनों साइड लेंथ इक्वल हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल all sides are equal and all angles are also equal। आपका अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल बराबर कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि उसको होना ही होना है। तो ये एंगल अगर थीटा होगा, तीनों साइड लेंथ बराबर है, तो ये भी थीटा होता है और ये भी थीटा होता है। और हम लोग जानते हैं कि थीटा प्लस थीटा कितना होगा? 180 होगा। ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, तो 3 थीटा बराबर क्या आपका हो जाएगा? 180। थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसके सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। तो ये लेंथ भी 1 यूनिट है, ये भी लेंथ 1 यूनिट है, दोनों का सम जो वेक्टर आ रहा है उसका लेंथ भी 1 यूनिट है। तो ये कैसा हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAB, आप ऐसे लिखें, इन ट्रायंगल OAB, OA बराबर AB बराबर OB, सो ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि कोण O, कोण B और कोण A ये क्या होंगे? सारे 60 डिग्री होंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री। तो अब हमको ये पता चल गया कि ये जो सारे एंगल हैं ये कितने हैं? 60 डिग्री। हमको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, यानी हमको क्या निकालना है? A माइनस B, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ A कैप एंड B कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A कैप से B कैप को आप घटा दो और जो मिले उसका मैग्नीट्यूड। हम लोगों को निकालने का ये टारगेट है कि हम लोग A कैप माइनस B कैप वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया था कि यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर है, यहाँ से हम लोगों ने ये पता कर लिया कि ये एंगल क्या होगा? सारे 60 डिग्री होंगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अब हम A माइनस B के बारे में देखना चाहते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हम लोग देखना चाहते हैं वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो यहाँ पे देख लेते हैं वेक्टर A माइनस वेक्टर B। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? वेक्टर A में क्या करते हैं? माइनस ऑफ वेक्टर B जोड़ देते हैं, वही क्या होता है? वेक्टर A माइनस वेक्टर B। यानी एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाना हो तो इस वेक्टर को पलट के आप क्या करिए? इसमें जोड़ दीजिए। और हम जानते हैं कि अगर ये वेक्टर B है तो माइनस ऑफ वेक्टर B क्या होता है? लेंथ वही रहता है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये वेक्टर B है, तो इसी के जस्ट अपोजिट उतनी लेंथ का आप ड्रा कर दें ये, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? माइनस ऑफ वेक्टर B कैप। ये वेक्टर आपका A कैप है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, 1 यूनिट होगा। अब क्या करना है? वेक्टर A कैप और माइनस B कैप को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए दो ट्रायंगल के दो सेम आर्डर में हैं, तो तीसरा इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये आपका ये हो गया, ये आपका है A कैप माइनस B कैप। इसको हम लोग मान लेते हैं पॉइंट C। ये यहाँ पे फिगर देख लीजिए, ये आपका A कैप है
ये आपका माइनस बी कैप वेक्टर है, दोनों को जोड़ना है, तो ये ज्वाइन करने के बाद ये जो बनेगा ये आपका ए कैप माइनस बी कैप होगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, दो वेक्टर्स को आपको जोड़ना है तो दो वेक्टर्स सेम आर्डर में, तीसरा साइड क्या होगा, उनका रिजल्टेंट होगा टेकन इन अपोजिट आर्डर। तो ये देखिए इस आर्डर में ओ ए सी है, तो ये कैसे अपोजिट आर्डर में ओ सी, ये आपका हो गया ए कैप माइनस बी कैप। अब हमको ए कैप माइनस बी कैप का लेंथ निकालना है, हमारा टारगेट क्या है, ओ सी निकालना, ओ सी लेंथ निकालना। अब ओ सी लेंथ निकालना हम लोगों का टारगेट है। देखिए ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल लाइन में एंगल है, तो एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री, क्योंकि आपका दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये पूरा एक लाइन पे एंगल बन रहा है, तो ये 180 होगा, तो ये आपका 120 हो गया। और देखिए ट्रायंगल में ये साइड 1 यूनिट है और ये साइड 1 यूनिट है, तो हम लोग देख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए साइड लेंथ किसके बराबर है आपका ए सी साइड लेंथ, क्योंकि दोनों का लेंथ कितना है 1 यूनिट, जो ओ ए का है वही ये बी कैप का जो होगा लेंथ वही माइनस बी कैप का होगा, तो दोनों, तो ये ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ओ ए इक्वल टू ओ सी, सो ट्रायंगल ओ ए सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड लेंथ इक्वल होते हैं, कोई भी दो साइड लेंथ इक्वल होते हैं उनको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये इसके सामने का एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने का एंगल भी क्या होता है, थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज की, कि दो साइड लेंथ इक्वल होते हैं और दोनों के सामने का एंगल भी इक्वल होता है। तो उस हिसाब से ये आपका 120 आ गया, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए बराबर ए सी implies that triangle OAC is isosceles triangle। तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल आपका AOC इक्वल टू आपका एंगल OCA इक्वल टू थीटा, हम लोगों ने क्या किया मान लिया। अब क्या होगा, थीटा प्लस 120 आपका क्या होगा 180 के बराबर होगा। त्रिभुज किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम क्या होता है 180 होगा। तो ट्रायंगल OAC में थीटा प्लस 120 इक्वल टू 180, ये 2 थीटा इक्वल टू 180। थीटा यहाँ आपका क्या आ गया 30 डिग्री, यानी ये एंगल आपका थीटा कितना हो गया 30, यहाँ पे 30 लिख लीजिए। अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल OCB में हमको क्या निकालने का टारगेट है, हमको निकालना है ये लेंथ OC। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल 60 और ये 30 मिलके 90 हो जा रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से साइड्स में रिलेशन होता है। अगर दो साइड पता हो राइट एंगल ट्रायंगल का तो तीसरी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका देखिए ये पूरा साइड लेंथ ये पता है, तो ये पूरा साइड लेंथ आपका क्या है 2 यूनिट हो जाएगा, और ये साइड लेंथ 1 यूनिट है, और ये हमको निकालना है। तो ट्रायंगल OBC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एंगल BOC इक्वल टू आपका क्या है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ट्रायंगल में 90 के सामने वाले साइड का स्क्वायर, ये 1 यूनिट है, इतना 1 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो यानी BC का स्क्वायर
ये बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। और बी सी लेंथ क्या होगा, 2 यूनिट होगा, 2 का वर्ग इक्वल टू ओ बी लेंथ आपका 1 यूनिट है, 1 का वर्ग प्लस ओ सी स्क्वायर। यहाँ से ओ सी स्क्वायर आएगा 4 - 1 इक्वल टू 3, और ओ सी यहाँ से क्या आएगा, √3। तो ये हम लोगों को क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √3। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। हम लोगों ने इसमें क्या किया, फिर से देख लेते हैं 1 मिनट में, कि हमको गिवन था कि 2 यूनिट वेक्टर हैं, इनका सम यूनिट वेक्टर है, ये हमको गिवन था। और हमको क्या निकालना था, इन वेक्टर्स का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो हम लोगों ने मान लिया कि ए कैप और बी कैप 2 यूनिट वेक्टर हैं, कहीं पे भी स्पेस में पड़े हैं, तो बी कैप को लाके क्या कर दिया, ए कैप के सर पे रख दिया, ये ए कैप है, ये बी कैप रख दिया। अब ए कैप प्लस बी कैप ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से ये आपका ओ बी क्या हो गया, ए कैप प्लस बी कैप। ये गिवन है कि ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, यूनिट वेक्टर है, तो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 गिवन है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड इक्वल होते हैं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं और 60 डिग्री होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ये थीटा होगा, ये थीटा, ये थीटा, थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 60, तो ये एंगल आपका 60, ये भी 60, ये भी 60। अब हमको डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है, a माइनस बी को देखते हैं। तो a माइनस बी का मतलब क्या, ये आपका ये है, और ये वेक्टर अगर b है तो इसी के जस्ट अपोजिट 1 यूनिट लेंथ का बना दें, तो ये आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब हमको क्या करना है, a कैप वेक्टर और माइनस बी कैप वेक्टर को जोड़ना है। तो ये 2 साइड द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम आर्डर में, तो इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा अपोजिट आर्डर में। ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कैप माइनस बी कैप। अब हमको ओ सी लेंथ पता चल जाए तो वही ए कैप माइनस बी कैप के रिजल्टेंट ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड होगा। अब ध्यान से देखें हम लोग, तो ये साइड 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं और दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल टोटल 180 है, ये 60 है, तो ये बचा 120 हो गया। और दिस एंगल प्लस 120 आपका 180 हो जाएगा, तो यहाँ से ये थीटा ये पता चल गया 30 डिग्री है। तो अब हम लोग बड़े ट्रायंगल में देखते हैं कि ये 90 डिग्री हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड आपके गिवन हो तो तीसरा अपने आप हम लोग अपने आप क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के पता चल जाता है। तो इसमें ये एक साइड ओ सी लेंथ हमको निकालना है, ये बड़ा वाला बी सी लेंथ पता है, क्योंकि ये यूनिट लेंथ है, ये भी यूनिट लेंथ है, 2 हो गया, और ये यूनिट लेंथ है, ये 1 हो गया। तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 के सामने वाले साइड का स्क्वायर बड़े वाले ट्रायंगल ओ बी सी में, यानी बी सी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। और ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, ओ सी निकाल लिए, ये √3 आ गया। अब इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और देखें हम लोग। ये तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि ए कैप और बी कैप को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हम लोग कर लिए। लेकिन इसी सेम क्वेश्चन को कोई करते समय मान लेते हैं वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे चला जाए, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा देखते हैं। तो कोई भी करना शुरू करेगा तो क्या करेगा, लेट ए कैप एंड बी कैप be the 2 यूनिट वेक्टर्स। और इनको क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर्स कहीं पे स्पेस में पड़े हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पे कर देंगे। लेट ए कैप एंड बी कैप बी द 2 यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाई adjacent sides of a parallelogram। तो ए कैप आपका था और आपका बी कैप था।
हमको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, केवल ये पता है ए कैप और बी कैप को क्या कर दिया, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बना दिया और पैरेललोग्राम को हम लोग क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे और इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। इसका नाम दे देते हैं ओ ए सी बी, या ऐसे कर देते हैं ओ ए बी सी। तो पैरेललोग्राम ला ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करके कोई करना चाहता है तो उसका दिमाग उसी पे गया, पैरेललोग्राम की एडिशन साइड बना दिया। तो हमको क्या गिवन है, ए कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है ही, बी कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और क्या पता है कि ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1 है। ये आपका गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ इज ए यूनिट वेक्टर, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। यानी कहने का मतलब कि इन दोनों का सम क्या होगा, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, और जो डायगोनल जो को इनिशियल होगा इनके साथ, इसको ये क्या होगा, ए कैप प्लस बी कैप रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग देखें, ये लेंथ यूनिट है और ये वेक्टर बी है, यूनिट लेंथ है, तो हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ये 1 यूनिट लेंथ है तो ये भी क्या होगा, 1 यूनिट का लेंथ होगा। अब ट्रायंगल ओ ए बी में इन ट्रायंगल ओ ए बी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। क्या कह सकते हैं आप, ट्रायंगल ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू यूनिट। सारे लेंथ कितने हैं, 1 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी और कितने होंगे, 60 होंगे। ये एंगल भी क्या होगा, 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा। सो ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी ट्रायंगल ओ ए बी में सारे एंगल आपके क्या हो गए, 60 डिग्री। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी और जानते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 होगा। और ये एंगल 60 होगा। आप देखिए ये एंगल भी इसके सामने का एंगल भी क्या होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि ओ बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये साइड लेंथ 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट के सामने वाला 60 है, तो अगले 1 यूनिट के सामने वाला भी क्या होगा, 60 होगा। और ये तीसरा एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ए और बी के बीच में, यानी ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो हम लोगों ने ये फिगर जो बनाया है, ये 120 डिग्री तो दिख नहीं रहा है, 90 से कम है। यानी अगर हम एक्चुअल फिगर, करेक्ट फिगर बनाएं, तो ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। तो ये आपका ए कैप हो गया, तो बी कैप आपका कुछ इस तरीके से होगा 120 डिग्री पे। ये आपका बी कैप, इन दोनों के बीच का कितना है, 120। अब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो इस पॉइंट से इसके पैरेलल और इससे यहाँ से इसके पैरेलल, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस
ए कैप प्लस बी कैप। ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये सारे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके भी 60 हैं, ये भी 60 है। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा क्योंकि सारे साइड इसके भी सारे एंगल क्या होंगे 60 होंगे। अब हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद क्या करते हैं, ए कैप माइनस बी कैप को देखना चाहते हैं। तो एक पॉइंट हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ए प्लस बी है, तो अगला डायगोनल क्या देता है, ए माइनस बी। इसको यहाँ से मिला देते हैं हम लोग, ये, और इसका नाम वही जो हम लोगों ने रखा था, ओ ए बी सी। तो आप क्या कहेंगे कि इन ट्रायंगल ओ सी ए क्या कहेंगे आप, वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू आपका वेक्टर ओ ए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। ओ सी ये आपका क्या है, बी कैप है। सी ए हमको नहीं पता, ओ ए क्या है, ए कैप, यानी सी ए आपका क्या आ गया, ए कैप माइनस बी कैप। तो कहने का मतलब वही हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का एक साइड वेक्टर ए रिप्रेजेंट करे, ये बी, तो ये डायगोनल एक ए प्लस बी रिप्रेजेंट करता है, और ये डायगोनल ए माइनस बी। तो ये ए कैप माइनस बी कैप आपका ये डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग ए सी लेंथ निकालना हमारा टारगेट है। तो मेरे कहने का मतलब कोई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जाएगा तब भी ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं कर पाएगा। अब हम लोगों का पूरा टारगेट क्या है, ये सारे एंगल पता है और ये हमको एसी लेंथ निकालना है। तो एसी लेंथ निकालने के लिए आप एसी लेंथ हम लोगों को निकालना है। तो ट्रायंगल ओ ए सी को हम लोग लेके चलते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ओ ए सी को फिर से यहाँ पे बना लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट ढंग से। चलिए ऐसे ही बनाते हैं। ये आपका O है, ये A है, ये C है। हमको क्या निकालना है, OC निकालना है। और OA लेंथ क्या है, 1 यूनिट है। और ये OC लेंथ कितना है, ये भी आपका 1 यूनिट है, क्योंकि आपका ये A कैप से रिप्रेजेंट है और ये B कैप से, और ये आपका किससे रिप्रेजेंट है, अगर वेक्टर में देखें तो A कैप माइनस B कैप से रिप्रेजेंट है। तो हम लोगों को OC लेंथ निकालना है। और ये एंगल 120 हम लोगों को पता है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो थीटा प्लस 120 बराबर क्या हो जाएगा, 180। तो ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं और दोनों साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। तो ये यूनिट लेंथ है, इसके सामने वाला एंगल थीटा, ये यूनिट लेंथ है, इसके सामने वाला एंगल थीटा। अब एक एंगल ये 120 पता है, तो 120 प्लस थीटा 120 प्लस थीटा क्या होगा, 180 होगा। तो 120 प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180, 2 थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू आपका क्या आ गया, 30 डिग्री। ये आपका थीटा 30 डिग्री आ गया। अब इसको करने के लिए आप इसमें लेंथ निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये OL।
देखिए ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है और एक एंगल 30 है। तो ट्रायंगल OLC एंड ट्रायंगल OLA आर सिमिलर ट्रायंगल। क्या लिखेंगे आप? ट्रायंगल OLC सिमिलर ट्रायंगल OLA। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के जब दो साइड ट्रायंगल के जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? साइड का रेशियो इक्वल रहता है। तो कहने का मतलब आपका साइड का रेशियो यानी OA अपान OC। यहाँ पे देखिए OA अपान OC इक्वल टू OA अपान OC, या ऐसे लिखें, पहले OC लिख लेते हैं। OC यहाँ पे क्या है? OA है उसके, इक्वल टू CL अपान LA। सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल होता है, हम लोग जानते हैं, और संगतता के साथ आपको देखना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? OC अपान OA। OC यूनिट लेंथ का है, ये OA भी यूनिट लेंथ का है, इक्वल टू CL अपान LA। यहाँ से हम लोग क्या पता चल गया? जो CL लेंथ होगा वो LA लेंथ के बराबर होगा। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। हम लोगों को निकालने का टारगेट क्या है? A कैप माइनस B कैप, यानी ये पूरा लेंथ निकालना है। तो अगर AL लेंथ पता चल जाए, AL लेंथ, तो उसी का डबल कर दें और हम लोग AL लेंथ फिर O है आपका और फिर A, ये 90 है। OA लेंथ कितना है आपका? OA लेंथ ये 1 यूनिट है। AL लेंथ हमको निकालना है और ये लेंथ हमको नहीं पता है, ये एंगल पता है। A पे कितना एंगल बन रहा है? 30 बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग अगर निकाल दें कि cos 30 इक्वल टू, तो cos 30 बराबर क्या हो जाएगा? बेस क्या है आपका? LA अपान 90 के सामने वाला OA। तो LA बराबर आपका क्या आएगा? OA cos 30, और ये क्या होता है? cos 30 √3/2, और OA कितना है? OA 1 यूनिट है। तो यहाँ से LA आपका आ गया √3/2 यूनिट। और हमको निकालना क्या है? AC निकालना है। तो AC आपका क्या है? 2AL के बराबर है, क्योंकि ये लेंथ पूरा आपका इसका डबल है, क्योंकि हम लोगों ने अभी किया है कि ये लेंथ और ये लेंथ यहाँ से इक्वल है, ये हम लोगों ने अभी प्रूव किया है। तो AC बराबर 2AL, तो AC बराबर 2AL यानी 2 इंटू √3/2 इक्वल टू √3। तो दोनों तरीके से कहने का मतलब कर सकते हैं आप लोग कि कोई ट्रायंगल बना के आगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। एक बार हमने क्या किया था? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज किया था। फिर देखा था कि अगर कोई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके आगे बढ़े तो क्या वो बढ़ पाएगा? तो बढ़ के उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा एक अलग तरीके से देख लेते हैं। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, यानी हमको क्या दिया है? 2 यूनिट वेक्टर। लेट A कैप एंड B कैप बी द 2 यूनिट वेक्टर्स। ये हम लोग ले लेते हैं। और आपका गिवन क्या है?
सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर दोनों का जब सम किया गया यानी ए कैप प्लस बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये यूनिटी है, ये आपका गिवन है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको पता है, ये जो ए कैप और बी कैप हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 1 है। और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एनालिटिकल मेथड से हम लोगों ने देखा था, उनका सम या डिफरेंस निकालने के लिए उनके बीच का एंगल अगर पता हो तो हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने क्या देखा था कि एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाता है ए प्लस बी। और ए प्लस बी हम लोगों ने देखा था कैसे निकालते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये पैरेलल ये है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और यहाँ से क्या क्या, ये परपेंडिकुलर हम लोग ड्रा कर देते थे। और यहाँ से जो रिजल्टेंट आपका आया था यानी ए प्लस बी का रिजल्टेंट, यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो आता था वो अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये उनका ए प्लस बी का रिजल्टेंट होता था। और ए माइनस बी का रिजल्टेंट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या हो जाता था, पाई माइनस थीटा, और ये माइनस बी हो गया। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाता था, यहाँ पे कास थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, पाई माइनस थीटा, क्योंकि अब हम लोग वेक्टर ए और माइनस बी को जोड़ रहे हैं, उनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो कास पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है और ये माइनस मॉड 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो तो हम लोग उनका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, उनके सम का और उनके डिफरेंस का निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ एंगल नहीं पता है तो मान लेते हैं लेट एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज थीटा, देन ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपका गिवन है 1 है, ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, अभी देख लेते हैं। ये 1 + 1 2 हो गया, यानी 2 + 2 कॉस थीटा। स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा, 1 = 2 + 2 कॉस थीटा। ये कहाँ से मिला हमको, स्क्वायरिंग करने पर। तो यहाँ से हम लोग 2 इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा और ये cos θ = -1/2 हो जाएगा। ये cos θ = आपका क्या आएगा, -1/2। यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि थीटा क्या आ जाएगा आपका -1/2, यानी ये क्या आएगा आपका थीटा, ये 120 डिग्री, क्योंकि आप cos 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 90 + 30। यहाँ पे जैसे देख लीजिए cos 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 + 30, और cos 90 + थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन 30 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से cos θ = -1/θ 120, यानी ए और बी के बीच का एंगल आपका क्या आ गया, 120 डिग्री। अब हम लोगों को इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी हमको ए कैप माइनस बी कैप का मॉड निकालना है।
तो अगर ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल 120 डिग्री है, ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो ए कैप और माइनस बी कैप के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 120। तो आप ए कैप माइनस बी कैप का मॉड इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिखा है आपका ए कैप प्लस माइनस बी कैप का मॉड। यानी अब किसको किसको हमको जोड़ना है? ए कैप और माइनस बी कैप। तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा ये अंडर रूट ए कैप के मॉड का स्क्वायर, बी कैप की मॉड का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप का मॉड माइनस बी कैप का मॉड, और कॉस थीटा। थीटा क्या रखते हैं? दो वेक्टर जिनको आप जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसको किसको जोड़ रहे हैं? ए कैप और माइनस बी कैप वेक्टर को। तो ए कैप और माइनस बी कैप के बीच का एंगल हमको देखना है। तो ए कैप और माइनस बी कैप के बीच का एंगल क्या है? 60। तो ये कॉस 60 ये आपका है ए कैप माइनस बी कैप का मॉड। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये 1 का स्क्वायर, ये भी क्या है? ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1। माइनस बी कैप है लेकिन बाहर मॉड लगा है, तो बी कैप का वो मॉड लगा है तो क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। 2 इंटू 1 कास 60, ये क्या होता है? 1/2। तो आपका ये क्या हो गया? अंडर रूट 1 प्लस 1 इक्वल टू रूट 3। यानी ए कैप माइनस बी कैप का मॉड आपका क्या आ गया? रूट 3। तो एनालिटिकल मेथड से हम लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन को। इस मेथड से तो ज़्यादा इजी पड़ रहा है, लग रहा है कि दो वेक्टर्स ए कैप और बी कैप दिए थे, जो यूनिट वेक्टर्स, उनका रिजल्टेंट ए कैप प्लस बी कैप का मॉड भी 1 दिया था। तो हम लोगों ने क्या मान लिया? इनके बीच का एंगल, ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल थीटा है। तो हम लोग जानते हैं दो वेक्टर्स ए और बी हो, उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? थीटा में एक इक्वेशन मिल गया, तो थीटा की वैल्यू सॉल्व हो गई। और ए माइनस बी का मॉड निकालना है, तो हम ए कैप और माइनस बी कैप के बीच का एंगल निकाल लें। तो उसके बीच का एंगल 120 है, तो ए कैप माइनस बी कैप के बीच का एंगल 60 आ गया। तो ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ से क्या आ गया? ए कैप माइनस बी कैप का मॉड रूट 3 आ गया। तो किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करते समय हम लोग क्या करेंगे? जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहें उसमें तब तक जाएं जब तक आप एकदम गलत रिजल्ट पे ना पहुंच जाएं या आगे बढ़ना मुश्किल ना हो जाए। ऐसा कोई पर्टिकुलर वे नहीं होता कि कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं बस उसी तरीके से करते चले जाइए। क्या करिए? आप अपने दिमाग को ओपन रखिए पूरा, जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसमें आगे बढ़िए थोड़ा। तो और ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन करने का एक ही तरीका होता है, आप अगर वही करेंगे तभी कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन ही करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं।